मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को कल कुछ एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज़ कराई थी जिसमें बैड डेट्स था, बैड डेट्स रिकवर्ड था, आपका मशीनरी परचेज था, डेप्रीशिएशन की एंट्री थी। इससे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज़ करी थी। आज हम 4 जर्नल एंट्री और करेंगे। ये आपकी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ होती हैं और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें से केवल 3 या 4 बच्चों की पिक्स आई थी। तो बाकी जो स्टूडेंट है वो प्लीज़ मुझे पिक सेंड करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे फर्स्ट जो जर्नल एंट्री हम सीखेंगे वो क्या है, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे राम ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो वो बिज़नेस के लिए क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। हमने जब बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ी थी तब ये माना था कि बिज़नेस मैन जो पैसा लगाता है, बिज़नेस उसको क्या लेके चलता है, एज ए लोन लेके चलता है और लोन बिना इंटरेस्ट के नहीं मिलता। तो जो व्यवसाय है यानी कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेसमैन को इस पर क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। तो ये बिज़नेस के लिए क्या हो जाएगा, हमने जो बिज़नेस प्रिंसिपल पढ़ा था, बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बिज़नेस एंड बिज़नेसमैन आर डिफरेंट आइडेंटिटीज़। दोनों क्या होती हैं, अलग होती है। तो जो बिज़नेस है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्योंकि देखिए बिज़नेस क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, किसको दे रहा है, ओनर को दे रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश की नहीं होती, कभी भी कैश में पे नहीं किया जाता, बस उससे उसके कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% हो 10% हो, अमाउंटेड टू ₹2 लाख। 2 लाख पर 8% से क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो हम इसको कभी भी कैश से ट्रीट नहीं करते। 2 लाख का 8% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 16,000 रुपीज़ आ जाएगा। और जर्नल एंट्री के साथ अमाउंट ज़रूर लिखिए, ठीक है। और आपको ये वर्किंग नोट में करके दिखाना पड़ेगा कि 2 लाख का क्या है, ये 8% है। समझ में आई ये चीज़। हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, कैपिटल से ट्रीट करते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब सभी को पता है, ड्राइंग्स क्या होती है, वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। जैसे बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए निकाल लिया, घर खर्चे के लिए निकाल लिया, कार खरीदने के लिए निकाल लिया, मोटर का खरीदने के लिए निकाल लिया, अपने खुद के पर्सनल पैसे के लिए जो भी पैसा निकालेगा या गुड्स निकाला है तो उसको क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जब बिज़नेस उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करता है, चार्ज भी करता है, बिज़नेस उससे ब्याज लेता भी है। तो बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गई है, इनकम हो गई है। और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। लेकिन ये भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, हम इसको कैश से ट्रीट नहीं करते। तो हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, ड्राइंग्स से चार्ज करते हैं। तो हम उसकी ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, यानी कि ओनर की ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करके गिवन है कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे गिवन होगी, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1000, 1000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1000। आगे भी बात समझ। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा भी रिपीट कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कर चुके हैं बट
अभी हमने कैश में पे नहीं किए हैं, हमारे वो एक्सपेंसेस हो चुके हैं बट नॉट पेड इन कैश, यानी कि एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड इन कैश हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी एम्प्लॉय को मार्च महीने की सैलरी नहीं दी है या फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दी है, वो काम कर चुका है हमारी संस्था में, लेकिन हमने बिज़नेस ने उसको क्या नहीं दी है, अभी तक सैलरी अनपेड करी है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसको हम अनड्यू भी कहते हैं कि सॉरी ड्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जो एक्सपेंसेस क्या है अभी देने बाकी हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह से मिलेगी, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स ₹5,000, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स ₹5,000, सैलरी ड्यू है क्लर्क को कितने रुपए, 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक बात बताओ, फर्म के लिए क्या बनी, लाइबिलिटी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये फर्म की क्या बनती है, लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व जो कि अभी पे करना है। तो सैलरी ड्यू टू क्लर्क क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि एक ये लाइबिलिटी है। ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है क्योंकि इसको अभी तक कैश में पे नहीं किया गया है, लाइबिलिटी है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो हम इसको किससे चार्ज कर लेते हैं, सैलरी से ही चार्ज कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए लिख दोगे, 5,000, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो कि फर्म ने क्या कर दिए हैं, एडवांस पेड कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस है जो कि फर्म ने, हमें अकाउंटिंग ईयर क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो हमें वहीं तक ही बनाना था, लेकिन फर्म ने एक्सपेंसेस पे कर दिए। वो एक्सपेंसेस मान लीजिए फर्म ने क्या कर दिया, जून तक पे कर दिए, अप्रैल मई जून 3 महीने का क्या कर दिया है, एडवांस पे कर दिया है। अगर आप कोई चीज़ एडवांस पेड कर रहे हैं तो वो तुम्हारी क्या होती है, एसिड्स होती है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने इसके लिए अलग से कॉलम बनाया था, और ये ऑल एसिड्स आर डेबिट, ठीक है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी, पहले तो ट्रांजैक्शन देखिए किस तरह से दी होगी, ₹900 इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 900 रुपये का इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, कितने रुपए, 900। ये जब कैश में पे किया जाएगा तब एंट्री बनेगी इंश्योरेंस टू कैश, लेकिन जब आप इसे प्रीपेड इंश्योरेंस से चार्ज करोगे तो आप किससे चार्ज करोगे, इसको इंश्योरेंस से ही चार्ज करोगे, ठीक है। तो देखिए जो चारों ट्रांजैक्शन आज मैंने कराई, ये चारों ही कैश की नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि ये अपने रिलेटेड अकाउंट से ही क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अगर यहाँ सैलरी की बजाय होता वेजेस तो आप क्या लिख देते, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है भाई।